Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Clyde। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 6th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ। और जैसा हमारा लास्ट जो हमारा चैप्टर रहा वो था हमारा वर्ब। अब वर्ब के अंदर हम लोगों ने क्या किया, जो कल मैंने आपको कराया, मैंने कल आप लोगों को एक्शंस की फॉर्म करवाई थी। कितने टाइप्स के एक्शन होते हैं, पोजेशन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, मेंटल एक्शन और फिजिकल एक्शन। और उनके एक एक के साथ मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को बताए थे। ठीक है, थोड़ा इसको रिवाइज करेंगे हम लोग। और एक और चीज़, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि इजीली आप लोग के क्वेश्चन के आंसर मैं दे सकूं। उसके बाद रेलिवेंट टॉपिक से कमेंट करें, जो टॉपिक चल रहा है हमारा उससे, करंट टॉपिक से करेंगे तो बहुत बेटर है, ताकि मुझे आंसर करने में थोड़ा इजी हो। उसके बाद एक और चीज़, फेयर नोटबुक में आप लोगों ने ये लिख लिया होगा अपनी नोटबुक के अंदर। अब आप लोग कहोगे मैम आपने तो ये क्वेश्चन लिखवाया है, बुक के अंदर जो है वो तो पढ़ाया नहीं। बच्चे मैं पहले आप लोगों को फेयर नोटबुक में इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि मैंने आपकी बुक से ही मेन पॉइंट्स जो हैं वो निकाल के इस क्वेश्चन के अंदर डाले हैं, ताकि आपको समझने में ईजी हो। ठीक है, ताकि जब आप मैं बुक से आपको पढ़ाऊँ तो आपको क्या हो, थोड़ा इजी फील हो, आपको लगे कि हाँ आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक और चीज़, लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरी सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, हर वीडियो के, यानी लास्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो अगर किसी को बैक सीरीज़ में लेक्चर चाहिए सारे, तो इजीली आप एक वीडियो से सारी वीडियोस पर जा सकते हैं। इसी चीज़ को देखने के लिए मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो बनाई हुई है कि आप कैसे पहुंच सकते हो पिछली वीडियोस पर, वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों, आपकी फेयर नोटबुक में ये आपने लिख लिया, आप बुक में अभी कुछ नहीं करना। ठीक है, ये आपका फेयर नोटबुक का काम था। उसके बाद मैंने आपको कल बताया था कितने काइंड्स के वर्ब होती हैं, काइंड्स होती हैं वर्ब की। ठीक है, वर्ब क्या होती हैं, मैं एक्शन होता है वर्ब, एक कार्य होता है। ठीक है, एक फिजिकली एक्शन, मेंटल एक्शन, स्टेट जो बीइंग होता है हमारे, यानी प्लेयर्स की काउंट करता है, किस टाइप की सिचुएशन है वो बताता है। ठीक है, उसके बाद पोजेशन जो एक चीज़ पर अधिकार दिखाने जैसा शो करता है। कितने काइंड्स के वर्ब थे हमारी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डी ट्रांजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब कैसी होती है, आइए समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब, एक वर्ब दैट जो रिक्वायर्स यानी ज़रूरत पड़ती है, जिस वर्ब को ज़रूरत पड़ती है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपने मीनिंग को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो एक वर्ब जिसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। वो क्या बोली जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब बोली जाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल है आपका, निशा मेड अ डॉल। निशा ने क्या बनाई थी, मेड सेकंड फॉर्म है, क्या बनाई थी, डॉल बनाई थी। निशा ने डॉल बनाई। ठीक है, अब जो डॉल बनाई है उसने, अब ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या है, ये ए डॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, मेड वर्ब है और निशा सब्जेक्ट है। लिखना भूल गई हूँ, बट निशा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ज़रा एक बार इस डॉल को हाइड कर दो और इतना सेंटेंस बोल के देखो, निशा मेड, निशा ने बनाई। क्या ये पूरा वाक्य हो रहा है, क्या एक मीनिंग बन रहा है, निशा ने बनाई, रितु ने बनाई, सीमा ने बनाई। तो आप लोग तो पूछोगे ना कि क्या बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, क्या बनाई। ठीक है, तो इसीलिए अब उस बनाई यानी उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट।
और ऑब्जेक्ट क्या है, डोल। क्या है, डोल। ठीक है, निशा मेड अ डोल। तो अब बताओ, निशा मेड सेंटेंस कंप्लीट हो रहा था, नहीं हो रहा था ना। और निशा मेड अ डोल सेंटेंस का मीनिंग पूरा बन रहा है ना। तो इसीलिए समझ आया ये जो मेड है, इस वर्ब को पूरा होने के लिए इस ऑब्जेक्ट की और डोल की ज़रूरत पड़ी। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रही हूँ मैं। अब उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, ट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड पड़े, इंट्रांजिटिव जिसमें नीड ना पड़े। ठीक है, जैसे ए वर्ब, एक वर्ब दैट, जिस वर्ब को डज नॉट रिक्वायर, नहीं ज़रूरत है, एन ऑब्जेक्ट, उद्देश्य की, टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, इट्स मीनिंग, उसका अर्थ। एक वर्ब जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। बट मेक सेंस, वो क्या करती है, लेकिन वो बना देती है सेंस, सेंस यानी कि भाव बना देती है, बाय इटसेल्फ, अपने आप से बना देती है, इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। वो क्या बोली जाती है, वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब बोली जाती है। यानी एक वर्ब जिसको कोई कुछ अपना अर्थ बताने के लिए उस वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती, कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे अब देखो, शी इज क्राइंग, शी क्या है, सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, और क्राइंग मेन वर्ब यानी वर्ब। शी इज क्राइंग, वह रो रही है, रो रही है। किसी ने पूछा क्या रो रही है, पूछा, किसी ऑब्जेक्ट की नीड पड़ी, आप बोलते हो सीमा रो रही है, बात खत्म होगी। यहाँ पे आप लोगों ने बोला निशा ने बनाई, अपने आप उड़ रहा है, क्या बनाई, निशा ने बनाई, क्या बनाई, तो ऑब्जेक्ट की नीड पड़ी, यहाँ ऑब्जेक्ट की नीड पड़ रही है, शी इज़ क्राइंग, वह रो रही है। आप भी तो बोल देते हो मैम वह रो रही है, ठीक है, तो आगे ये तो नहीं बोलते ना, कुछ भी आगे लगाते तो नहीं, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती। तो इसीलिए अब जब ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती तो ये क्राइंग कैसी वर्ब हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब। आई समझ में बात, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का फर्क पता लगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास डी ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी है हमारे पास, डी ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप कहोगे मैम ट्रांजिटिव समझ आ गई जिसमें नीड पड़ती है ऑब्जेक्ट की, इंट्रांजिटिव समझ आ गई जिसमें नीड नहीं पड़ती ऑब्जेक्ट की। उसके बाद अभी डी ट्रांजिटिव क्या है, डी ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्ट। डी ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब, वो वर्ब दैट कैन हैव, जिसके हो सकते हैं, टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इज कॉल्ड अ डी ट्रांजिटिव वर्ब। वो क्या बोली जाती है, वो डी ट्रांजिटिव वर्ब बोली जाती है। जैसे माई ब्रदर गिफ्टेड मी, यहाँ से अ न्यू बुक मत पढ़ो, न्यू बुक को हाइड कर दो, ठीक है। माई ब्रदर गिफ्टेड मी, मेरे ब्रदर ने मुझे उपहार दिया, गिफ्टेड वर्ब हो गई, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और माई ब्रदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मेरे ब्रदर ने सॉरी माई ब्रदर गिफ्टेड मी, मेरे भाई ने मुझे उपहार दिया, ठीक है। लाइन खत्म हो गई, सेंस भी बन रही है पूरी, मेरे भाई ने मुझे उपहार दिया, मी भी ऑब्जेक्ट है। और अब ज़रा इस लाइन को ये भी बोल के देखो, माई ब्रदर गिफ्टेड मी अ न्यू बुक, एक नई किताब, मेरे भाई ने मुझे नई किताब गिफ्ट दी। लाइन ये भी बन रही है, गिफ्ट, मेरे भाई ने मुझे नई बुक गिफ्ट करी, माई ब्रदर गिफ्टेड मी अ न्यू बुक, मी भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद अ न्यू बुक भी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब खुद से देखो आप लोग ऑटोमेटिकली क्या हो गया, दो
ऑब्जेक्ट हो गए कि नहीं हो गए डी ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई ये भी पूछ सकता है उसने बोला माई ब्रदर गिफ्टेड मी। ठीक है, एक लाइन देखो, माई ब्रदर गिफ्टेड मी अ न्यू बुक। कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपके भाई ने आपको क्या गिफ्ट दिया। ठीक है, उस टाइम आप क्या बोलोगे, माई ब्रदर गिफ्टेड मी अ न्यू बुक। आपको क्या दी, न्यू बुक दी। तो उस टाइम जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक न्यू बुक। कोई आपको यही पूछ सकता है कि न्यू बुक जो है आपके ब्रदर ने किसको दी। तो आप ये भी बोल सकते हो माई ब्रदर गिफ्टेड मी, कि मेरे भाई ने मुझे दी। किसे दी, मुझे। आपका आंसर क्या हुआ, मुझे। तो यहाँ पे मी भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है वो क्या है आप लोगों के, डी ट्रांजिटिव। ये फेयर नोटबुक में लिखने के बाद कल से आप लोगों ने ये फेयर नोटबुक में लिखोगे सारा जो मैंने आपको करवाया है, ये लिखवाया है सारा आप फेयर नोटबुक में लिखोगे अपनी में। और साथ ही साथ कल से मैं आप लोगों को वर्ब लिखवाने वाली हूँ। हमने 150 वर्ब्स करनी है, 150 डेली आपको 25 वर्ब लिखवाए जाएंगे और एक एस्से लिखवाया जाएगा। ठीक है, 25 वर्ब और एक एस्से जो है डेली वो लिखवाया जाएगा वर्ब के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।